हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी हब पे। आज हम स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, इसका पार्ट थर्ड कवर करेंगे। पार्ट वन और टू हमने पहले ही कवर कर चुके हैं। ये पूरा हम पार्ट फाइव तक देखेंगे, जिसमें से आप आज पार्ट थर्ड है जो और पहले हम लोग दो कवर कर चुके हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पार्ट थर्ड में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हम लोग 36 से कवर करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि पूछा गया है क्वेश्चन 36 नंबर कि युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मलियाटम, थेरुकुथु, कवादी और आटमी और कुम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवाती अटमी, ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर है। इसके आगे कुछ दिया गया एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको देखते हैं कि कवाडी अट्टम का त्यौहार जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्डन डांस। कवाडी अट्टम का जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्डन डांस, और यह एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन, इसमें भगवान मुरुगन जो होते हैं कि मुरुगन की पूजा की जाती है। इस मुरुगन मुरुगन भगवान मुरुगन जो है उनकी पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर है कवादी, बी है गिद्दा, सी है गंभीरा और डी है जवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर गंभीरा। यह है जो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है। पश्चिम बंगाल में चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान गंभीरा नृत्य किया जाता है। ये गंभीरा नृत्य जो है वो चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान किया जाता है, और यह स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों के नीम जो है, नीम और अंजीर ये दोनों पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं। मुखौटे जो है वो नीम और अंजीर के पेड़ से बनाए जाते हैं। और गिद्दा आगे दिया हुआ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यह पंजाब का एक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ये है भारतनाट्यम, बी है कथकली और सी है कथक और डी है मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये भारतनाट्यम। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ है जो भारत नीचे दिए गए हैं। भारतनाट्यम को पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। भारतनाट्यम को सादिर और दासी अट्टम ये दो नाम से जाना जाता था पहले। यह शक्ति से नाट्य शास्त्र पर आधारित है और जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर हुई है। मंदिर परिसर के भीतर हुई है ये भारतनाट्यम की। और यह एक ऐसा नृत्य है जो भाव, राग, रस और ताल, भाव, राग, रस और ताल को समाहित करता है। भारतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। कृष्णा अय्यर ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भारतनाट्यम शब्द गढ़ा था। जो कृष्णा अय्यर है जो इसी का भारतनाट्यम का एक नर्तकी हैं, इन्होंने ही सादिर नृत्य के लिए भारतनाट्यम शब्द गढ़ा था सबसे पहले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर के बोला गया है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ये कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली और भारतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को जो है थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और यह देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। तो भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख रूप है। यह भारतनाट्यम जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का
शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख रूप है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, तमिलनाडु। और रामेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ कन्नड़ पाठ मान 16 में नृत्य रूप का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है। ये रामेश्वर तृतीय द्वारा जो लिखा गया है कन्नड़ पाठ, उसमें भी इसका उल्लेख संक्षेप रूप से किया गया है भरतनाट्यम का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है छाऊ, बी नंबर है सत्रिया, और सी है कुचिपुड़ी, डी है मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी जो है यह मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा है, और वैष्णववाद जो है इससे जुड़ा हुआ है। और छऊ नृत्य जो है वो मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। छऊ जो है यह मार्शल आर्ट भी है और लोक परंपराओं के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य है यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है। ये मठ भी पूछता है कि किस मठ में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह वैष्णववाद मठों में इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे है कुचिपुड़ी, एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है। जो ये कुचिपुड़ी है ये एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है, इसकी जड़ें जो है वो नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में मिलता है। हिंदू जो संस्कृत पाठ है उसमें इसका जिक्र किया गया है कुचिपुड़ी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित जो है जिस नृत्य है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर है कुचिपुड़ी, बी है उड़ीसी, सी है मोहिनीअट्टम और डी है कथक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है वो उत्तर भारत से संबंधित नृत्य है। कथक प्राचीन उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से कथक एक प्रमुख नृत्य है और यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। भारत में प्रसिद्ध कथक नर्तक भारती गुप्ता, जो इसके नर्तक हैं जो इनको करते हैं वे हैं भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी। ये बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास और कुमुदिनी लखिया, शंभू महाराज और सितारा देवी आदि शामिल हैं। ये सब जो है कुछ नाम वो इनके नर्तक हैं कथक के, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिस नृत्य को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है भांगड़ा, दलखाई और कालबेलिया और गिद्दा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया जो राजस्थान का एक नृत्य है या इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। कालबेलिया भारत के राजस्थान में थार रेगिस्तान से सांप आकर्षण जनजाति है। यह इसमें सांप आकर्षण जनजाति द्वारा यह कालबेलिया नृत्य किया जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर कि उमट आर्ट खालिस्तान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ये है कसोली, बी है कुर्ग, सी ईटानगर और डी है गंगटोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग जो है उमट आर्ट में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो उमट आर्ट जो है वो कुर्ग में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है और कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य रूप हैं। यह कर्नाटक के कई अन्य पारंपरिक नृत्य रूप हैं, जिसमें से डोलू कुनिथा, यह जो पारंपरिक नृत्य है उसमें से कुछ हैं, जो डोलू कुनिथा एक हैं, सुगमी कुनिथा, कामसले, गौरव कुनिथा, सोमना कुनिथा, बोलक आंत
और कोम्ब आत, भूत आराधने, अक्षगान, नागमंडला, बीरा गसे शामिल है। ये सब जो है वो नृत्य है वो कर्नाटक से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कि एक नट्टुनार एक खालिस्तान नृत्य गायन आयोजित करता है। तो ये नट्टू व नार के बारे में पूछा गया है कि कौन सा नृत्य गायन आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सी है कथक और डी है भारतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है ये नट्टू व नार एक के द्वारा यह नृत्य गायन आयोजित किया जाता है। एक नट्टू न्यार भारतनाट्यम नृत्य का आयोजन करता है। नट्टू न्यार जो शब्द का एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक नृत्य गुरु, संगीत संवाहक और मुखर ताल वादक की क्षमता में से देवदासी नृत्य के साथ था। भारतनाट्यम तमिलनाडु और दक्षिणी भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु और दक्षिण भारत से संबंधित है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उड़ीसी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कि खालिस्तान मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है ए नंबर ले सतपतु, अलुअट्टू, लावा और मोयासाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावा। लावा जो है वह मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि लावा मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नागालैंड प्रसिद्ध लोक नृत्य, नागालैंड का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसके बारे में है। जैसे ऑप्शन नंबर जो ए नंबर है ले सलपत्तू और अलियट्टू, ए मोयासाई मोरसे बांस नृत्य, अंगूर सिकुला और तितली नृत्य, सदल के कई, चांगई नृत्य, कुकी नृत्य, खांबा लिम और मयूर नृत्य, मनोसो नृत्य, रेगमा, सीचा और कुकई कुचो और संकाई युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य, ये सब शामिल हैं नागालैंड से, जो नागालैंड राज्य से संबंधित है ये सब नृत्य जो किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, खालिस्तान दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। जो इसका ऑप्शन दिया गया है धनगर, कुमातिकली, सी नंबर है परिचक्कली और जेमाडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जो है कुमातिकली जो है वह कुमातिकली जो है यह दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया, देखते हैं कि कुमातिकली दक्षिण मालाबार का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य त्रिशूर केरल से संबंधित है। और जो धनगर ऑप्शन नंबर ये है, यह धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहों समुदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है परिचकली, यह लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य रूप है। यह दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। यह पदयानी या पेंडिनी केरल, कुम्मी और कोलाटम तमिलनाडु, करगम और पुली वेशम तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है धनगरी गाजा नृत्य, होली नृत्य, सी नंबर तमाशा नृत्य, डी नंबर चरी नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर चरी नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट दिया गया है कि चरी नृत्य के बारे में। तो चरी नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है।
कोली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन है, यह महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। धंगारी गाजा नृत्य, ऑप्शन नंबर ए, यह भी महाराष्ट्र और उनके भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाता है। तमाशा जो है यह भी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह एक रंगमंच के रूप में एक शैली है जिसे नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण कहा जाता है। चरी नृत्य जो है वो राजस्थानी महिलाओं के द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करती है। चरी नृत्य जो हमारा राइट आंसर है, यह राजस्थानी महिलाओं के द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करके कला का वर्णन करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर कि खालिस्तान एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, मईम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है कथकली, बी है भारतनाट्यम, सी है मोहिनी अट्टम और डी है कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है एक ऐसा नृत्य है जो भाषण और माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो कुचिपुड़ी की 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रियों में से एक है। कुचिपुड़ी जो है वो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है। कुचिपुड़ी गांव में ही इसका उत्पत्ति हुई है, गांव से, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया और यह आंध्र प्रदेश की एक गांव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य खालिस्तान राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है असम, सी है उड़ीसा और डी है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक। कर्नाटक जो है वह दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक वीरगासे नृत्य है जो लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से सावन और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, सावन और कार्तिक, ये दोनों महीने के हिंदू महीने के दौरान किया जाने वाला एक नृत्य है वीरगासे, जो कर्नाटक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कि राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा खालिस्तान के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर ये है जन्माष्टमी, बी है होली, सी है मकर संक्रांति, डी है दशहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होली। बी जो होली है यह राठवा नी घेर गुजरात के राठवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसके एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट हैं, देखते हैं कि राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवा जो है वह दक्षिण गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि राठवा जो जनजाति है ये गुजरात के दक्षिणी गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और वे अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अपनी जीवंत संस्कृति, इनकी कुछ होती है संस्कृति, उनके लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर कि रतवई भारत की खालिस्तान जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर ये है मेवाती, दूसरा है खांसी, तीसरा है जटापू और चौथा है भील। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेवाती। मेवाती जो है वह रतवई भारत की एक जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो रतवाई जो गुड़गांव हरियाणा का एक सिटी है, भारत की मेवाती जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है। गुड़गांव रतवाई यह भारत की मेवाती जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। यह बड़े ड्रमों के संगत में
किया जाने वाला नृत्य है, या मानसून के दौरान किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर कि राउफ और हिक्कत, ये जो दो नृत्य राउफ और हिक्कत खालिस्तान के नृत्य रूप हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राउफ और हिक्कत जो है वो जम्मू कश्मीर का एक जम्मू और कश्मीर के नृत्य रूप हैं। तो राउफ और हिक्कत जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप हैं। और खुद 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 जो है खुद या दमहल नृत्य राउफ, भांड, पाथेर और बच्चा नगमा नगमा, हफीजा नृत्य, भांड, ये सब जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और साथ ही ये राउफ और हिक्कत दोनों इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये है तिल्लाना, बी है मंगलाचरण और सी नंबर है थरी झाम और डी है बट्टू नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिल्लाना। थिल्लाना जो है वो भारतनाट्यम शैली का एक शैली से संबंधित है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। थिल्लाना भारतनाट्यम नृत्य रूप में से जुड़ा हुआ है, या थिल्लाना भारतनाट्यम में प्रस्तुति शैली में से एक है, जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। और शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रदर्शनों में तिल्लाना का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, या जो भारतीय नृत्य प्रदर्शन में तिल्लाना का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है शास्त्रीय नृत्य में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर कि धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः से संबंधित है। तो यह ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। जो धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि धंगारी गाजा एक नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से धंगर के नाम से जाने वाले गडरिया जनजाति होती है, जो महाराष्ट्र में है, के लोगों के द्वारा किया जाता है। यह धंगारी गाजा नृत्य है, यह महाराष्ट्र के गडरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अक्सर ये गीत कविता के रूप में होती हैं। यह गीत और कविता के रूप में किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए नंबर पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है यह गंभीरा और धाली और जात्रा राज्य के जात्रा से प्रसिद्ध नृत्य है। जात्रा का प्रसिद्ध नृत्य है पश्चिम बंगाल का। तो गंभीरा, धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल राज्य के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो पार्ट 4 आएगा 56 क्वेश्चन नंबर से। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।